कभी सोचा है बड़े लोग ज्यादा प्रॉपर्टी की डील्स कंपनी के थ्रू क्यों करते हैं? इसके पीछे होती है टैक्स प्लानिंग, जिससे होती है स्टैम्प ड्यूटी और इनकम टैक्स की सेविंग। आइए समझते हैं एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू। सपोज कीजिए मिस्टर बॉन्ड को एक प्रॉपर्टी परचेज करनी है अपने बिजनेस पर्पज के लिए, और वो ये प्रॉपर्टी डायरेक्ट एक न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी में परचेज करेंगे, जिसकी फंडिंग वो अनसिक्योर्ड लोन से करेंगे। सपोज कीजिए प्रॉपर्टी फाइनेंशियल ईयर 2021 में की, तो उनकी बैलेंस शीट कुछ ऐसे होगी। प्रॉपर्टी कॉस्ट 100 करोड़, 8 करोड़ कुछ स्टैम्प ड्यूटी हो गई, तो टोटल एसेट्स हो गई 108 करोड़। लाइबिलिटी साइड में 1 लाख रुपए की शेयर कैपिटल, बाकी 107 करोड़ 99 लाख में अनसिक्योर्ड लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स। 4 साल बाद मिस्टर बॉन्ड का पर्पस ही सर्व नहीं हुआ और वो प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी की जो सर्कल रेट की वैल्यूएशन है वो बढ़ जाती है 25%, यानी कि 100 करोड़ की प्रॉपर्टी 125 करोड़ की हो जाती है। अब क्योंकि ये प्रॉपर्टी उनको बेचनी है, तो फाइनेंशियल 24-25 में वो ये प्रॉपर्टी परचेजर के हाथ में सेल डीड ना करा के कंपनी में शेयर ट्रांसफर के थ्रू सेल करते हैं। वो क्या करेंगे, इस कंपनी के शेयर की वैल्यूएशन कराएंगे, वो भी इनकम टैक्स के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग, जिसमें ये प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन सर्कल रेट के हिसाब से 125 करोड़ पकड़ेंगे। उसमें जो आउटसाइडर्स लायबिलिटीज है वो माइनस कर देंगे, 107 करोड़ 99 लाख। जो बचा 17 करोड़ 1 लाख होगा, वो इस कंपनी की वैल्यूएशन आएगी, और वैल्यूएशन पर शेयर जो आएगी 17 करोड़ 1 लाख डिवाइड बाय 10,000। अब वो इस बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करेंगे। इस बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट में क्या होगा, जो 125 करोड़ का कंसिडरेशन है वो डायरेक्ट कंपनी में लेंगे 107 करोड़ 10 लाख, जिससे वो अपनी लायबिलिटीज चुका देंगे, और बच्चे 17 करोड़ 1 लाख वो लेंगे शेयर होल्डर्स के अकाउंट में। इस पूरी ट्रांजेक्शन में 2 तरीके के फायदे हुए। अगर वो प्रॉपर्टी डायरेक्ट सेल करते तो 8% की स्टैम्प ड्यूटी लगती, लेकिन वही स्टैम्प ड्यूटी शेयर ट्रांसफर के केस में, जो कि फिजिकली ट्रांसफर की है, 0.25% ऑफ सेल्स कंसिडरेशन टुवर्ड्स शेयर्स। तो हमारे केस में जो सेल्स कंसिडरेशन है वो 17 करोड़ 1 लाख है, तो मोटा मोटी ये स्टैम्प ड्यूटी जो बचाई गई ये एक प्रॉफिट हुआ। अब मिस्टर बॉन्ड इस डील की वैल्यू को और नेगोशिएट कर सकते हैं, क्योंकि इस शेयर ट्रांसफर की ट्रांजैक्शन से सीधे 10 करोड़ की स्टैम्प ड्यूटी का फायदा हो गया। दूसरा, अब इस इनकम टैक्स के हिसाब से वैल्यू निकालेंगे, तो इंडेक्स कॉस्ट अगर 2021 और फाइनेंशियल 24-25 का अगर कंपेयर करें, तो इंडेक्स कॉस्ट जो इसकी बढ़ती है 25% ही बढ़ जाएगी। इस ट्रांजैक्शन पे कोई इनकम टैक्स तो लगता नहीं, लेकिन मैट जरूर लगता है, क्योंकि बुक्स में प्रॉफिट्स आ गए हैं। अब क्योंकि ये कंपनी में शेयर ट्रांसफर के थ्रू बेचे, तो मैट भी नहीं रहेगा, तो मोटा मोटी 3 करोड़ का मैट भी बचा लिया गया। लेकिन ऐसी ट्रांजैक्शंस को करने से पहले इनकी डॉक्यूमेंटेशन पे बहुत ध्यान दिया जाता है। ऐसी टैक्स प्लानिंग रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।